जी वकील साहब, आप बताएं, आप किशन बोल जरूर नगर निगम के अंदर आए, जिस हिसाब से आपकी काफ़ी स्थिति नोकझोंक हुई है, क्या है पूरा मामला? अहमद नगर के अंदर एक अवैध निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिससे पड़ोसी की छत के ऊपर बालकनी निकाल दी, छत के ऊपर की बालकनी बढ़ा दी और पास में रहने वाले जो पड़ोसी उनके भी आगे 4 से 6 फीट की बालकनी निकाल दी, जिससे उनकी हवा रोशनी बाधित हो गई। तो इसके सिलसिले में 5/3/2026 को एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया और ये कहा गया कि साहब पड़ोसी अवैध बालकनी निकाल रहा है जो इल्लीगल है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि उनके पास ना तो कोई परमिशन है ना किसी प्रकार की लिखित कोई यहाँ का कोई वो है कि परमिशन दी हो। इस सिलसिले में एप्लीकेशन दी गई, एप्लीकेशन पे आज दिनांक तक कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई के अलावा कुछ नहीं हो रहा, काम नहीं रोका जा रहा है, धड़ल्ले से काम वहाँ हो रहा है। अभी भी 20-22 कारीगर बहुत तेज़ रफ्तार से काम कर रहे हैं और चौथी छत का भी पंडे वगैरह और जो भी कार्यक्रम है वो तैयार है। तो यहाँ आने का पर्पज़ ये था, डीसी साहब को इन्फॉर्म कर रहे हैं, रोज़ाना आ रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक यहाँ रहते हैं। ये परिवादी आते हैं, अपनी शिकायत देते हैं, लेकिन कोई शिकायत पे किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। परसों यहाँ आया, मैं भी इनके साथ आया, मैंने कुछ बातचीत की, मेरी होकटोक हुई, तब जाके इन्होंने एक गार्ड के लिए नियुक्ति के लिए प्रार्थना पत्र दिया और ये कहा कि हम ऑनलाइन का ये गार्ड का ये प्रार्थना पत्र पहुँचा देंगे, लेकिन आज तक कोई प्रार्थना पत्र भी नहीं पहुँचा। और मैं जब यहाँ आया तो 2 बजे तक उसको बाबू अपनी फाइलों में दबा के बैठा था। जब 2 बजे हंगामा किया, जब माता बच्ची हुई, जब इनको इतना सुनाया, उसके बाद 2 बजे बाद में ये गार्ड वाला प्रार्थना पत्र हमें दिया गया, जिसको हमने जाके विजिलेंस में दिया और मार करा के आगे पहुँचाया। उसके बाद बिठाया था मार्च में, जिस तरह से बताया पिछली बार भी इन्होंने मार्च में गार्ड बिठाया था, लेकिन 7-6 दिन तक गार्ड रहा और बिना इन्फॉर्मेशन उस गार्ड को हटा लिया गया। उसका कोई पर्पज़ हल नहीं हुआ और काम के चलते चलते वो 2-3 मंजिल और चल गया। इन लोगों ने क्या है, पूरी तरह से अतिक्रमण कर रखा है। पास में एक पहले शौचालय हुआ करता था बहुत पुराना, उस शौचालय को डिमोलिश करके तोड़ फोड़ के उसकी भूमि पर भी कब्जा कर लिया है और आसपास के मकानों ने उस ज़मीन के ऊपर कब्जा करके अपने गेट वगैरह निकाल लिए और 6-6, 7-7 फीट की सीढ़ियाँ लगा दी है। सीढ़ियों के बाद में अपने बाथरूम बना लिए हैं और वहाँ अगर कोई बंदा कॉलोनी का उस सरकारी ज़मीन पे गाड़ी भी खड़ी करता है, उसको गाड़ी भी खड़ी करने नहीं देते, लड़ाई झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, हाई अप्रोच बताते हैं और ये कहते हैं कि हमारे ऊपर तक अप्रोच है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नगर निगम ने इनको कई बार नोटिस दिए, उस नोटिस को लेते हैं, फाड़ देते हैं, बोले ऐसे नोटिस तो खूब आते हैं धरती के ढेर में, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी भी अय्यन को मौके पे भेजा है यहाँ से, वहाँ अय्यन गया है। अय्यन के जाने के बाद 20-22 कारीगर मौके से नीचे उतरे हैं काम रोक के और बाद में वो उनका लड़का जो है कह के गया है कि ऐसे तो रोज़ नगर निगम वाले आते रहते हैं, हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता। नगर निगम की भूमिका पे किस तरह का सबक? नगर निगम की भूमिका ऐसी शांत है, हम आते हैं तो थोड़ा बहुत हड़बड़ाहट में कार्रवाई दिखा देते हैं